हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से। तो बात करेंगे आज हुए आईपीएल के मैच के बारे में, और जो कि था दिल्ली कैपिटल्स बनाम गुजरात टाइटंस। तो देखिए, दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में मैच था दिल्ली और गुजरात के बीच। और दोनों ही टीमों का एक तरीके से दूसरा मैच था। गुजरात टाइटंस पहले मैच में चेन्नई सुपर किंग्स को एक बहुत अच्छे मैच में हरा के आ रही थी। तो दूसरी तरफ दिल्ली कैपिटल्स जो कि है वो लखनऊ सुपर जायंट्स से मैच हार के आ रही थी। तो इम्पोर्टेंट था दिल्ली कैपिटल्स के लिए कम करना, तो वही गुजरात टाइटंस के लिए अपनी जो मोमेंटम है जीत के उसको बरकरार रखना। तो मैच ऐसे ख़त्म हुआ है कि दिल्ली कैपिटल्स को एक बार फिर से वन साइडेड लॉस का एक तरह से सामना करना पड़ा है। और गुजरात टाइटंस जो कि मतलब ज़बरदस्त परफॉर्मेंस पिछले सीज़न दिए थे, डिफेंडिंग चैंपियंस भी है। पहले मैच में हमने देखा था कि एक जो टोटल था 180 के आसपास का, उसको उन्होंने बढ़िया तरीके से रन चेस किया था। एक बार फिर से उन्होंने आज उससे भी कम टोटल उनको चेस करना पड़ा 162 का, और बहुत ही इजीली रन चेस कर दिया है। साई सुदर्शन जो कि है वो तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, और पिछले मैच में आपको याद होगा इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में आए थे और थोड़ा सा छोटा सा नॉक खेला था। आज उन्होंने मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस दिया है, बहुत ही बढ़िया पारी खेला है। बहुत विस्फोटक तो इनिंग्स नहीं खेला है, लेकिन 160-65 के चेज में जो आपको चाहिए होता है कि स्टेबिलिटी देना। और क्योंकि वो नंबर 3 पे बैटिंग कर रहे थे, एक तरीके से केन विलियमसन की जगह पे खेल रहे हैं, क्योंकि केन विलियमसन अभी रूल्ड आउट हो चुके हैं। तो उनके जगह पे खेल रहे थे, और उन्हीं के तरह इस तरह से केन विलियमसन पारी को आगे चलाते हैं बहुत ही सूझबूझ से, उसी तरह से उन्होंने बैटिंग किया है। और बाकी छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन दूसरे प्लेयरों से रहे हैं, चाहे वो शुभमन गिल हो या विजय शंकर ने भी अच्छी पारी खेली इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में, आज वो आए थे। और डेविड मिलर, किलर मिलर भी वापसी कर गए हैं इस टीम में, और उन्होंने भी अच्छा खासा फिनिश किया है। और सबसे बड़ी बात कि आज उनको राहुल तेवतिया और रशीद खान की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, जो कि पिछले मैच में पड़ गई थी। और 6 विकेट से मैच जीत लिया, और अभी भी आप देखो कि ऑलमोस्ट 2 ओवर बाकी थे। तो पूरे मैच के बारे में चर्चा करेंगे। दिल्ली कैपिटल्स पहले बैटिंग करती है ऑब्वियसली, गुजरात टाइटंस टॉस जीत के बॉलिंग निष्पत्ति करती है, और दिल्ली को कहते हैं कि आप बैटिंग कीजिए। और दिल्ली कैपिटल्स थोड़ा सा कंफ्यूजिंग अभी तक नज़र आ रहे हैं जिस तरह से उन्होंने स्टार्ट किया। ऑब्वियसली ऋषभ पंत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आप देखो कि बाकी सारे खिलाड़ी एक तरह से उनके लिए अवेलेबल थे, लेकिन जो टीम सिलेक्शन भी हो रही है वो थोड़ा सा आउट ऑफ द वे जाके कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगर आज की बात करें, उन्होंने रोमन पावल ड्रॉप करके एंड्रिक नोकिया को खिलाया था क्योंकि वो अवेलेबल हो गए थे। ऑब्वियसली वो एक चॉइस जो कि शायद इजी था, क्योंकि रोमन पावल पिछले पारी में जल्दी आउट हो गए थे। दूसरी तरफ राइलो रूसो जो कि है एक और फॉरेनर बैटर जिन्होंने पिछले मैच में अच्छा किया था। और क्योंकि उनको चाहिए एक पेसर फॉरेनर खिलाने में, उनके पास तीन तीन ऑप्शन है। लोगी एंगिडी भी है और मुस्तफिजुर रहमान है, और तीनों अच्छे गेंदबाज है। बट उन्होंने नोकिया को खिलाया। इसके अलावा एक और खिलाड़ी को वो लेके आए थे, गेश मैं अभी आपको बताता हूँ कि किनको वो लेके आए थे अपने टीम में। एक मिनट। तो अभिषेक पोरेल जी, जो विकेट कीपर बैट्समैन है, जिनको ऋषभ पंत का रिप्लेसमेंट के तौर पे लिया गया है। एक यंग एक्साइटिंग विकेट कीपर बैट्समैन है, उनको लिया गया था। और सरप्राइजिंगली एक ही मैच के बाद सरफराज खान को आज विकेट कीपर रिमूव कर दिया गया। सरफराज खान बतौर बैट्समैन खेले, तो वो थोड़ा सा सरप्राइजिंग लगा। इसके अलावा चेतन साकरिया भी आज नहीं थे, क्योंकि पहले बैटिंग कर रहे थे, तो एक बॉलर भी एक तरीके से उन्होंने कम किया था। और बाकी जो पिछले मैच में अमन हकीम खान जो कि रिप्लेसमेंट के तौर पे आए थे इम्पैक्ट सब के तौर पे, उनको भी रखा हुआ था। थोड़ा सा ये भी हैरानी हुई कि ललित यादव नहीं है, क्योंकि ललित यादव देखो लगातार आप देखो पिछले सीजनों में भी ऋषभ पंत ने उन पे ट्रस्ट दिखाया था और उन्होंने अच्छा किया था। अच्छी बैटिंग भी कर लेते हैं, लोअर डाउन ऑर्डर थोड़ा सा ऑफ स्पिन भी डाल देते हैं। बट सरप्राइजिंग था कि वो उनको नहीं खिला रहे थे। और बट जो भी टीम हो उन्होंने खिलाई, और 162 रन ही बना पाए 8 विकेट के नुकसान पे। बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग एक तरीके से बैटिंग उनकी हुई। डेविड वार्नर अगेन देखो कि वो वार्नर नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। जिस तरह से वो खेलते हैं, अटैकिंग खेलते हैं, लेकिन इस इनिंग्स में देखो 32 में 37 है। पिछला पारी भी जो खेला था वहाँ पे भी एलएसजी के अगेंस्ट रन भी थे, लेकिन वो स्ट्रगलिंग इनिंग्स थी। अगेन पृथ्वी शॉ एक और फेलियर, बहुत चर्चा उनकी होती है, बहुत हाईली रेट होते हैं एज अ बैट्समैन। बट ये जो मोमेंट होता है, बड़े मोमेंट पे आपको डिलीवर करना पड़ता है, वहाँ पे वो फेल हुए और अगेन एक ख़राब शॉट खेल के वो आउट हुए। मिचेल मार्श का भी एक और ख़राब गया मैच पिछले मैच में, तो पहली बॉल पे आउट हो गए, तो यहाँ पे भी जल्दी आउट हो गए। और फिर सरफराज खान प्योर बैटर जब खेल रहे हैं, वो सर स्ट्रगल ही करते दिखाई दिए। सिर्फ 30 रन 34 बॉलों में, बहुत ही ज़्यादा
मतलब ख़राब इनिंग्स कहेंगे इसको T20 के हिसाब से। मतलब आपने 30 रन बनाए हैं तो आपको 20 बॉल में बनाने चाहिए, या फिर 34 बॉल खेल गए हो तो आपको 50-60 बनाने चाहिए। लेकिन ये बहुत ही स्ट्रगलिंग इनिंग्स थी। और राइली रोसो अगेन पिछले मैच में थोड़ा सा स्टार्ट मिला था, कन्वर्ट नहीं कर पाए। आज तो पहली बॉल पे उनको एक अच्छी बॉल पड़ी और उस पर वो 0 पे आउट हो गए। बहुत अच्छा कैच भी पकड़ा राहुल तेवतिया ने। नीचे से आप देखो अभिषेक पुरल जो कि विकेट कीपर के तौर पे आए थे, उन्होंने 11 में 20 किए हैं। और अक्षर पटेल जो कि उनका ऑलराउंडर है, 22 में 36। और इनके कंट्रीब्यूशन के चलते एक समय लग रहा था कि शायद 120-30 के आसपास ही पहुंचेंगे, लेकिन 162 तक पहुंच गए, जो कि एक अच्छा टोटल था। लेकिन दिल्ली कैपिटल्स का ग्राउंड है, होम ग्राउंड, उतना मतलब उस हिसाब से पिच के हिसाब से उतना बड़ा टोटल नहीं था। और अगेन नोइंग गुजरात टाइटंस, वो अच्छे से चेस करते हैं, हालांकि बैटिंग में उतनी उनकी मतलब आपको नहीं दिखेगी कि बहुत ज़्यादा फायर पावर है, लेकिन वो मतलब हर एक प्लेयर एक तरीके से अपने रोल को एक तरीके से बखूबी जानते हैं और कंट्रीब्यूशन उस हिसाब से करते हैं छोटे छोटे से, और रन चेस कर देते हैं। और यहाँ पे देखो कि स्टार्टिंग कुछ मतलब उस हिसाब से कुछ खास नहीं हुई थी। रिद्धमन शाह ने 14 किए 7 बॉल में, और शुभमन गिल भी 14 है 13 बॉलों में। लेकिन दोनों को एंड्रिक नोकिया जो जस्ट कल ही पहुंचे थे एक तरीके से कैंप में, वो आए अपनी पहली ओवर में दो मतलब रिद्धिमान शाह को पहली बॉल पे आउट किया, फिर अगले ओवर में शुभमन गिल को भी आउट किया। तो ये ज़बरदस्त स्पेल डाला शुरू स्टार्टिंग में, आप देखिए एंड्रिक नोकिया ने। और हार्दिक पांड्या भी सिर्फ 5 रन बना के आउट, उनको खलील अहमद ने एक बहुत अच्छे बॉल पे आउट किया। लेकिन साई सुदर्शन जैसे कहा, बहुत ही बढ़िया तकनीक के साथ, बहुत ही बढ़िया पोटेंशियल के साथ वो खड़े रहे। और पार्टनरशिप की विजय शंकर जैसा कहा कि इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में आए थे, उन्होंने भी 29 के 23 बॉलों में और एक पार्टनरशिप अच्छी की। और उसके बाद अगेन डेविड मिलर थे, उन्होंने आके बाकी काम कर लिया। 16 में 31, 2 चौके और 2 छक्के मार के मैच फिनिश किया है। और अंत में शाहिद सुदर्शन जो कि वो 62 नॉट आउट रह गए हैं और मैच कंप्लीट किया है। आप देखो तो बहुत ही बढ़िया एक तरीके से बल्लेबाजों का परफॉर्मेंस रहा। पहले भी आप देखो कि जो गेंदबाज थे उन्होंने बहुत अच्छे टोटल पे एक तरीके से रिस्ट्रिक्ट किया था। गेंदबाजी अगेन बहुत ही अच्छी बॉलिंग यूनिट है गुजरात की, जिसमें आप देखो कि शमी जो कि ऊपर से आउट कर दिया 3, फिर मिडिल ओवर में अलजारी जोसेफ ने 2 आउट कर दिया, और राशिद खान भी उनके साथ थे जिन्होंने 3 आउट किए हैं। तो ओवरऑल कंप्लीट परफॉर्मेंस रहा एक तरह से तो गुजरात की तरफ से। और दिल्ली की तरफ से अगर आप देखो तो एक सरप्राइजिंग चीज़ थी कि अक्षर पटेल से एक भी ओवर नहीं डलवाया गया, जबकि अक्षर पटेल ने इतना अच्छा बैटिंग किया था, प्लस वाइस कप्तान है भी टीम के शायद। और उसके बावजूद एक तरीके से आपने उनसे बॉल भी नहीं करवाई, अनलेस कोई इंजरी इश्यूज़ है, वो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, लेकिन उनसे बॉल करवाना चाहिए था। वही गलती जो हम मतलब CSK ने भी किया था पहले मैच में गुजरात के अगेंस्ट, जब उन्होंने मोइन अली से बॉल नहीं डलवाया था। अगेन आप देखो कल भी जब मैं मैच देख रहा था, वही सोच रहा था कि मोइन अली यहाँ पे 4 विकेट ले गए तो उनको क्यों नहीं बॉलिंग करवाया था गुजरात के अगेंस्ट। तो सेम मिस्टेक एक तरीके से दिल्ली ने भी किया और सिर्फ 5 बॉलर यूज़ किए। अब देखो कि छठा बॉलिंग विकल्प था और अक्षर पटेल के रूप में इतना अच्छा ऑप्शन था, लेकिन उन्होंने यूज़ ही नहीं किया। दिल्ली की तरफ से देखो खलील ने 1 विकेट लिया, उसके अलावा एंड्रिक नोकिया ने 2 आउट किए और 1 विकेट मिच मार्श को भी मिला। कुलदीप यादव मैकेनिकल रहे, लेकिन उन्होंने भी सिर्फ 3 ही ओवर किए। मुकेश कुमार का बहुत ही ख़राब दिन था, उनको रन पड़ गए। और जैसा कि कहा कि अक्षर ने 0 ओवर डाला, मतलब बॉलिंग ही नहीं करवाई उनसे। तो बहुत ही इजीली गुजरात ने मैच जीत लिया है। और एक तरीके से कहेंगे कि जो अपनी ट्रॉफी को बचाने की जो उनकी एक तरीके से मुहिम है, उस पे अभी वो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। 2 लगातार मैचेस एक तरीके से पहले बॉलिंग करते हुए उन्होंने एक अच्छे टोटल में, मतलब एक गेटेबल टोटल में उनको रखा और फिर उसको बहुत ही बढ़िया तरीके से रन चेज किया है। और जिस प्रकार उनकी बॉलिंग लाइनअप है, बहुत ही मुश्किल होगा किसी भी टीम के लिए कि उनके अगेंस्ट 200 रन मारे या उससे अधिक मारे। और या फिर वो अगर मतलब उस प्रकार की बैटिंग यूनिट भी नहीं है जो कि बहुत इजीली आई थिंक आप बोलोगे कि 220-30 बनाएंगे, लेकिन ये जो 160-70 के टोटल है ना, इसमें वो कंफर्टेबल रहेंगे। और एक और बड़ी चीज़ जो उनसे गुजरात के कैंप से ही है कि दशुन सनाका का बहुत ही नाम चल रहा था कि क्यों उसको कोई फ्रेंचाइजी पिक नहीं कर रहे हैं। फाइनली केन विलियमसन के रिप्लेसमेंट के तौर पे दशुन सनाका को एक तरीके से ऐड कर लिया है। चर्चा कोलकाता के लिए भी था क्योंकि वहाँ पे भी शाकिब ने ऑप्ट आउट कर लिया था, तो उस समय उनके रिप्लेसमेंट के तौर पे भी चर्चा चल रही थी। लेकिन गुजरात ने सनाका की सर्विस एक तरीके से एक्वायर कर ली है, तो वो जल्द ही जुड़ जाएंगे टीम से। और उसमें आप देखो कि ऑलरेडी इनके पास इतनी अच्छी टीम है, जिसमें फिनिशर आप देखो कि मिलर है, तेवतिया, रशीद खान, जो ऑलरेडी इनके पास 3
अच्छे खासे फिनिशर है डाउन द ऑर्डर, उसमें एक और नाम जुड़ जाएगा, वो होगा दाशुन शनाका का। और हो सकता है कि आप उनको खेलते हुए देखो। लेकिन फिलहाल आई थिंक गुजरात टाइटंस बहुत अच्छा चीज़ कर रही है, जिस तरह से मतलब वो मैचेस जीत रहे हैं और उसी को कंटिन्यू करना चाहेंगे। दूसरी तरफ दिल्ली कैपिटल्स को सोचना पड़ेगा, क्योंकि हर बार नहीं होगा, मतलब आसान नहीं होता है। जब मतलब मुंबई इंडियंस ने बहुत दफ़ा किया हुआ है कि इनिशियल मैचेस हारने के बावजूद वो क्वालिफाई कर जाते हैं, लेकिन 10 टीमों का टूर्नामेंट है। शुरुआत से अगर आप इस तरह से मैचेस हारोगे, बाद में आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और देखिए मतलब सोचने वाली बात है कि उस कैंप में रिंकी पॉन्टिंग कोच है, सौरभ गांगुली भी शायद डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट है उनका जो, और फिर शेन वॉटसन कोचिंग स्टाफ में, शायद अजित अगरकर भी है। तो इतने बड़े बड़े नाम वहाँ पे हैं, और डेविड वार्नर कप्तान है। मतलब आप सोचिए कि बहुत ही ज़बरदस्त टीम है, और ऑन पेपर टीम आपको अच्छी दिखेगी। और थोड़ा सा उनको सही सिलेक्शन करना होगा और प्लेयरों को सही तरीके से यूटिलाइज भी करना होगा। और जैसा कि नट की मैंने एक नाम पर्सनली लिया ललित यादव का, क्योंकि मैंने उनका गेम देखा है, वो यूटिलिटी प्लेयर है। तो समझ लें कि आप सरफराज खेल रहे हैं, अभिषेक पोरेल भी जो आपने आज खिलाया है, या अमन हकीम खान खेले, उनसे तो मुझे लगता है कि वो बेटर यूटिलिटी आपको देंगे। और प्लस एक दो और नाम जैसे मनीष पांडे है, एक्सपीरियंस बैटर है, आपने उनको लाया है तो आप उनको यूज़ कर सकते हो। या फिर यशदुल, लाइक जो अंडर 19 के स्टार रहे हैं, उनसे आप एक तरीके से ट्राई कर सकते हो कि देखो कि वो किस तरह से खेल रहे हैं। जैसे अभी 21 साल का ये साई सुदर्शन, उन्होंने भी पिछले सीजन में एक दो अच्छी इनिंग्स खेली थी गुजरात के लिए, और इस सीजन भी उन्होंने स्टार्ट बढ़िया किया है। तो मे भी अब यशदुल को भी ट्राई कर सकते हो, तो कुछ सोचना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ है कि ये जो ओवरसीज प्लेयर्स हैं, तो उनके ऊपर आपको, अगर वो अच्छा नहीं करते हैं, ज़रूर नहीं आप उनको खिलाओ। और इम्पैक्ट प्लेयर रूल जब आ गया है, तो उनको एज अ इम्पैक्ट प्लेयर भी यूज़ कर सकते हो। तो मतलब ये मतलब जीत और हार से भी बड़ी भी आई थिंक एक जो चीज़ होगी दिल्ली कैपिटल्स के लिए, कि अगले मैच में सही कॉम्बिनेशन खिलाना, और एक तरीके से सही जो प्लेयर है उनको यूटिलाइज कराना। मतलब आप हर मैच में चेंजेस नहीं कर सकते। जैसे कि उन्होंने साकर या को एक ही मैच खराब हुआ, उसके बाद एक तरह से बिठा दिया। सरफराज को एक ही मैच जो थोड़ा सा विकेट कीपिंग में थोड़ा सा वो फंसते हुए दिखाई दिए, तो उनको विकेट कीपिंग नहीं कराई, अभिषेक पोरेल को ले आए। तो वो चीज़ उनको देखनी पड़ेगी। टीम बाकी अच्छी है। और एक और चीज़ आखिर में जो पॉजिटिव चीज़ ये कि दिल्ली के लिए थी, कि मतलब एक खुशी की खबर थी कि ऋषभ पंत आज फाइनल आए हुए थे। चर्चा भी चल रही थी, उस दिन भी हमने देखा था कि जो दिल्ली का जो जर्सी है उसको उन्होंने अपने डगआउट में पे रखा था, लेकिन थोड़ा सा उस पर बीसीसीआई नाखुश थी उस चीज़ को लेके। लेकिन एक तरीके से उन्होंने कोशिश की और ऋषभ पंत को डगआउट में लाए थे। मतलब स्टैंड से वो मैचेस देख रहे थे, अपने ओनर्स थे, जय शाह वहाँ पे थे, उनसे बातचीत कर रहे थे। तो एक अच्छा चीज़ लगा कि एक्सीडेंट के बाद रिकवर कर रहे थे अपने घर पे, लेकिन फाइनली वो आए हैं अपने टीम के सपोर्ट में, जो कि अच्छा लगा। और होप करेंगे जल्द से जल्द वो ठीक होके आए। और बाकी दिल्ली के लिए भी अच्छा अब होगा कि वही कोशिश करे कि जल्द से जल्द एक तरीके से ट्रैक पे लौटे, और जीत के साथ एक तरीके से आईपीएल की मतलब आईपीएल में जीत का स्टार्ट करे। क्योंकि जितना वो एक तरीके से खराब परफॉर्मेंस करते रहेंगे, ऐसे मैचेस हारते रहेंगे, उतना ही उनका ये जो एडिशन है, 16वां एडिशन, उसमें उनके चांसेस कम होते जाएंगे। तो देखते हैं। बाकी कल एक और ज़बरदस्त मैच है, राजस्थान रॉयल्स के सामने पंजाब किंग्स होंगे। तो गुवाहाटी में शायद मैच है, तो उस मैच के बारे में बात करेंगे कल। लेकिन फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और दोस्तों तक शेयर भी कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन की घंटी भी दबा दीजिए, ताकि आपको हर एक वीडियो की अपडेट मिलती रहे। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।